बड़ा बजट लगाने के बाद क्या हम सैर सपाटा करके मौज मस्ती करके या सिर्फ गंगा में स्नान करके वापस चले आएंगे, या इस कुंभ के मेले से अपने जीवन निर्माण की कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। यदि आज शंकराचार्य अपने साथ बैठा करके दलित और पिछड़ों को उनके साथ भोजन करें, उनको गले लगाएं और साथ ही साथ ये भी घोषणा कर दें कि किसी भी दलित पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति यदि वह पढ़ने लिखने के बाद विद्वान हो जाता है, वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है, तो उसको भी शंकराचार्य की पदवी से सुशोभित किया जा सकता है। इससे शंकराचार्य जी एक आह्वान करते, क्यों नहीं हमारे अलग अलग अखाड़ों के आचार्य आह्वान करते कि हम दीक्षा सिर्फ उन्हीं को देंगे जो नशे से दूर होगा। नमस्ते, क्या आप कुंभ के मेले में जा रहे हैं? यदि कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो रुकिए, आपसे 1 मिनट बात करते हैं। कुंभ के मेले में आपके जाने के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने पाप काटने के लिए जा रहे हों। यदि आप पाप काटने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस वीडियो को भी काट दीजिए। और दूसरा, यदि आप सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। शंकराचार्य जी ने कुंभ मेले के अवसर पर एक विवादित बयान देकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारंभ कर दिया है। और निश्चित तौर पर यह आपदा में अवसर वाली बात है। जिस प्रकार आपदा होती है और उसमें भी कोई अवसर ढूंढ लेते हैं, इसी प्रकार से मैं ये मानता हूँ कि भले ही उन्होंने जानबूझ करके एक अनर्गल बयान दिया हो, एक ऐसा बयान दिया हो जो समाज को तोड़ने वाला है, परंतु उसमें भी निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सार्थक और अच्छा निकल करके आएगा, ऐसा प्रयास हम सब साथी मिलकर के कर रहे हैं। कुंभ के मेले के अवसर पर जो एक मंथन का अवसर है, जो चिंतन का अवसर है, विचार विमर्श का अवसर है, जब बैठ करके सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात चलाई जा सकती है, ऐसे अवसर पर किस प्रकार से हम एक सकारात्मक पहल कर सकते हैं जिसके आधार पर हमारी सनातन परंपराएं आगे बढ़ सकती हैं। शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया और उस बयान में अन्य जो मत को मानने वाले लोग थे उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने आर्य समाज को भी टारगेट करके कहा कि आर्य समाज को भी कुंभ के मेले में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज ये नहीं मानता कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आने चाहिए जिनका विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। निश्चित तौर पे आपका ये बयान जिस दिन आया उसी दिन सोशल मीडिया के ऊपर हजारों लोगों ने टिप्पणियां की और ये कहा कि शंकराचार्य जी, आप कुंभ के मेले में पाप काटने जाते हो या अगले 12 वर्ष तक पाप करने का लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हो, इसका जवाब हमें चाहिए। ये बात चली सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों के दिमाग में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने प्रयास किया कि हमें जानना चाहिए कि आखिर कुंभ के मेले पर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके माध्यम से सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, सनातन को आगे ले जाकर के हम उन्हीं मान्यताओं की पुनर्स्थापना कर सकते हैं जिन मान्यताओं को लेकर कभी श्री राम और श्री कृष्ण जैसे हमारे आदर्श महापुरुष चले थे। तो मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ मान्य शंकराचार्य जी और उनके समकक्ष जो दूसरे शंकराचार्य हैं उनके लिए भी, और जो अलग अलग अखाड़े जो बने हुए हैं उन अखाड़ों के जो महंत हैं या उनके जो आचार्य हैं, मुख्य आचार्य, उनके समक्ष मैं अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस एक सकारात्मक पहल के साथ कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डर हो कि आर्य समाज के लोग वो निराकार ईश्वर को मानते हैं, वेद आधारित उपासना विधि को मानते हैं, वो विज्ञान सम्मत और तर्क संगत बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो धर्म के नाम पर दुकानें कुछ लोगों ने खोली हैं वो ना बंद हो जाएं, ये डर शायद उन लोगों को होगा। खैर, इन बातों को यहीं छोड़ते हैं, ये लंबी हो जाएंगी, इनको यहीं विराम भी देते हैं, इस विवाद को भी यहीं विराम देते हैं। और विवाद के माध्यम से जो एक वाद चला है उन बातों के आधार पर आइए एक नई चीज़ सबके सामने रखते हैं। और मुझे लगता है कि शायद यही इस कुंभ मेले के अवसर पर इस पूरे कुंभ प्रशासन का भी और कुंभ के आयोजकों का भी एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि इतना बड़ा बजट लगाने के बाद क्या हम सैर सपाटा करके मौज मस्ती करके या सिर्फ गंगा में स्नान करके वापस चले आएंगे, या इस कुंभ के मेले से अपने जीवन निर्माण की कुछ नई बातें लेकर के आएंगे जो हमारी सनातन परंपराओं को मजबूत करेगी। सबसे पहली कड़ी के तौर पर मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ जो सनातन परंपराओं को मजबूत करेगी। यदि हम शंकराचार्यों की बात करें, यदि हम अखाड़ों के आचार्यों की बात करें, तो यदि वो अपने मंच के माध्यम से ये बात कह दें कि जातिवाद जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर होगी, जो जन्मना जातिवाद आज चल रहा है, जो घुन की तरह से हमारे इस पूरे समाज को खा रहा है, पूरी सनातन परंपरा को तोड़ रहा है, यदि आज शंकराचार्य अपने साथ बैठा करके दलित और पिछड़ों को
उनके साथ भोजन करें, उनको गले लगाएं और साथ ही साथ ये भी घोषणा कर दें कि किसी भी दलित पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति यदि वो पढ़ने लिखने के बाद विद्वान हो जाता है, वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है, तो उसको भी शंकराचार्य की पदवी से सुशोभित किया जा सकता है। यदि ये घोषणा इस कुंभ के मेले के अवसर से हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश में क्रांतिकारी कदम होगा और जो आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या चल रही है धर्मांतरण की, वो भी रुकेगी और सनातन परंपराएं आगे बढ़ेंगी। जिस दिन जातिवाद को जन्म के आधार पर नकार दिया जाएगा और कर्म के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित मानिए हमारी जो सनातन परंपरा है वो आगे बढ़ेगी। और ये तभी होगा जब हमारे शंकराचार्य कुंभ के मेले के अवसर से इन बातों की घोषणा करेंगे। दूसरे बिंदु के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सभी जानते हैं सनातन बचेगा किससे? सनातन बचेगा संस्कारों से, सनातन बचेगा संस्कृति से और सनातन बचेगा संस्कृत से। माँ जो बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है, उसके बारे में जब बैठ करके हमारे शंकराचार्य ये घोषणा करते हैं कि महिलाओं को, नारी को और शूद्र को जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, उनको यज्ञ हवन आदि कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि जिस माँ को बच्चे का निर्माण करना है, जिस माँ की गोद में बैठ करके बच्चे को संस्कार लेने हैं, जिस माँ की गोद में बैठ करके बच्चे को संस्कृति के विशाल स्वरूप को समझने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना है, वो माँ यदि अनपढ़ है, उस माँ को वेद की जानकारी नहीं है, तो कैसे वो अपनी संस्कृति की जानकारी अपने बच्चों को देगी, कैसे संस्कृत की जानकारी अपने बच्चों को देगी और किस प्रकार से सनातन परंपराओं का संवाहक वो माँ उस बेटे को बना सकती है। एक माँ ने जिस माँ ने इस सारी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इस एक बच्चे को तैयार करना है, बच्चे का निर्माण करना है, यदि वो माँ अनपढ़ रही तो किस प्रकार से हमारी सनातन परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ इस कुंभ मेले के अवसर पर कि आइए सभी शंकराचार्यों के साथ बैठ करके एक ये आह्वान पूरे देश के लिए होना चाहिए कि आज के बाद महिलाओं को दूसरे दर्जे का नहीं माना जाएगा, उनको भी बराबर का अधिकार मिलेगा, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार मिलेगा, उनको भी यज्ञोपवीत लेने का अधिकार मिलेगा और उनको भी हवन यज्ञ इत्यादि कर्मकांड करने का अधिकार मिलेगा। यदि ऐसा करते हैं तो कुंभ मेले पर ये एक और दूसरा सार्थक प्रयास हो सकता है, क्योंकि यदि आपने महिलाओं को वेद पढ़ने से रोक दिया, यज्ञोपवीत लेने से रोक दिया, उनको हवन इत्यादि कर्मकांड करने से रोक दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया की आधी आबादी को आपने विकास से रोक दिया, आधी आबादी को आपने सनातन परंपराएं अपनाने से रोक दिया, आधी आबादी जिसको इस पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके विकास को रोक दिया और ये अधिकार किसी को नहीं हो सकता। इसलिए सभी शंकराचार्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आइए घोषणा कीजिए कि आज के बाद इस कुंभ मेले के अवसर पर जो आह्वान किया गया है उसको मूर्त रूप दिया जाएगा और महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। वो भी वेद पढ़ सकेंगे, वो वेद पढ़ा सकेंगे, वेद सुन भी सकेंगे, वेद सुना भी सकेंगे। यदि हम इन परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी सनातन परंपरा जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित भी होगी और सनातन परंपरा सुरक्षित भी होगी। सनातन परंपरा सुरक्षित होगी तो ही इसको आगे बढ़ाने की जो बातें हैं वो सार्थक होंगी। तीसरा जो बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरे बिंदु के ऊपर मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ कि आज जिनके कंधों पर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है, वो दोनों तरह ही कहीं ना कहीं आज हम आशंकित हैं इस बारे में कि वो कितना मजबूती के साथ सनातन परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो देश का नौजवान है और दूसरा कुंभ मेले में आप जो मेरी तरह से भगवा वस्त्रों में एक बहुत लंबी चौड़ी फौज देख रहे हैं, मैं इन सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन दिक्कत और दुख की बात यह है कि इस कुंभ के मेले के अवसर पर मैं कह सकता हूँ कितने अखाड़ों में चिलम जो है चिलमें भरी जाएंगी, वो नशा बंद होना चाहिए। उन मेरे जैसे भगवानधारी जो सन्यासी के रूप में वहाँ आपको मिलेंगे, वो भी उनका भी बंद होना चाहिए। और देश के स्तर पर यदि मैं कहना चाहूँ तो आज देश का नौजवान नशे ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आइए आज इस धर्म के स्थल पर आप और हम इकट्ठे हुए हैं, क्यों नहीं यहाँ से शंकराचार्य जी एक आह्वान करते, क्यों नहीं हमारे अलग अलग अखाड़ों के आचार्य आह्वान करते कि हम दीक्षा सिर्फ उन्हीं को देंगे जो नशे से दूर होगा। और दूसरी बात, एक व्यापक स्तर पर पूरे देश के स्तर पर इस कुंभ मेले के माध्यम से आह्वान होना चाहिए कि अगला जो कुंभ प्रयागराज में लगेगा 12 साल के बाद, उस कुंभ मेले के अवसर तक पूरे देश में पूर्ण नशाबंदी लागू होगी। इसके लिए आप सरकारों पर भी प्रेशर बनाएंगे, समाज के ऊपर भी दबाव बनाएंगे, जागरूकता भी फैलाएंगे। यदि हम इस पक्ष को लेकर के मजबूती के साथ खड़े हो गए, खास करके धार्मिक जगत, तो निश्चित मानिए हमारी सनातन परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा इन सनातन परंपराओं का भार जिनके कंधों पर आना है
वो कंधे यदि मजबूत नहीं होंगे और वो नौजवान जिसको इस सनातन परंपरा का ध्वज लेकर के आगे बढ़ना था, वो किसी गली की नाली में पड़ा बदहोश नशे में चूर यदि रहेगा तो सनातन कैसे आगे बढ़ेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूँ सभी शंकराचार्यों से कि आइए मिल बैठ करके इस देश के भविष्य को संवारने का संकल्प कीजिए। इस देश के नौजवान को और ख़ास करके जो आज धर्म के नाम पर भी नशा जो चल रहा है, उस नशे को बिल्कुल बारीकी से रोका जाए। और जो आक्षेप लगते हैं सनातन पर कि यहाँ तो साधु सन्यासियों को अलाउड है नशा करना, उसके ऊपर बैन लगे और सभी अखाड़ा के आचार्य घोषणा करें हमारे कुंभ मेले के अवसर पर कि हमारे अखाड़ों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का नशा जो है वो नहीं उपलब्ध रहेगा, वहाँ पर किसी को भी नशा करने की कोई आज्ञा और परमिशन नहीं रहेगी। यदि ऐसा होता है तो मैं ये मान सकता हूँ कि सनातन मजबूत भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। अगला जो बिंदु है, अगला जो पॉइंट है, उसके ऊपर मैं आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ कि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा के ध्वज वाहकों को यदि आपने चरित्र की सुरक्षा नहीं की तो हमारी सनातन परंपरा सुरक्षित नहीं रह सकती। आप सभी जानते हैं हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति सनातन परंपरा के ध्वज वाहक के रूप में श्री राम और श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण पद रखते हैं। उनके हाथों में जब तक ये सनातन परंपरा का ध्वज रहा तो हमारी सनातन संस्कृति दुनिया के कोने कोने में फैली। आज जब हम देखते हैं इन महापुरुषों के ऊपर किस किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और दुख और पीड़ा जब होती है, जो अन्य धर्मावलंबी आरोप लगाते हैं कि आपके कृष्ण तो ये हैं, आपके कृष्ण तो वो हैं, और जब उनसे कहते हैं कि आप किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपके कथावाचक, मैं तो उनको तथाकथित कथावाचक कहता हूँ, जो बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके ये घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण चोर थे, श्री कृष्ण व्यभिचारी थे, श्री कृष्ण महिलाओं के वस्त्र चुराते थे। इस तरह के आरोप उन संस्कृति के ध्वजवाहकों के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो आदर्श परंपराओं का जीवन जी करके गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि वो तो एक आक पुरुष थे, और आक पुरुष वो होते हैं जिनके ऊपर उंगली टिका दी जाए इतनी भी कोई कमी नहीं रहती, वो आप्त पुरुष होते हैं जो धर्म युद्ध करते हैं, जो युद्ध के मैदान में भी खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए यदि बलिदान भी करना है तो अपना बलिदान करेंगे। जीवन का सबसे बड़ा उत्सर्ग करने के लिए वो व्यक्ति प्रेरित करते हैं। ऐसे महापुरुषों के ऊपर, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तियों के ऊपर, महान हमारे जो आदर्श रहे हैं, उनके ऊपर यदि मंचों के माध्यम से और कथावाचकों के माध्यम से इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि हमारी संस्कृति बच नहीं सकती। मैं ये निवेदन पुनः कर रहा हूँ हमारे सभी शंकराचार्यों से जो उपस्थित रहेंगे कुंभ के मेले के अवसर पर, सैकड़ों या हजारों की संख्या में महामंडलेश्वर उपस्थित रहेंगे और विभिन्न अखाड़ों के पूज्य आचार्य वहाँ उपस्थित रहेंगे। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आइए घोषणा कीजिए कि अगले 12 वर्ष तक, जब तक प्रयागराज का दूसरा कुंभ यहाँ उपस्थित नहीं होता है, उस समय तक हम ये संकल्प लेंगे कि देश के कोने कोने में श्री राम और श्री कृष्ण की परंपराओं को पुनः पहुंचाएंगे। और जो व्यक्ति अपने मंचों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे इन महापुरुषों के चरित्र को खंडित करने का प्रयास करेगा, चरित्र के ऊपर हमले करने का प्रयास करेगा, उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। चाहे उनको कानून के दायरे में ला करके, धर्म के दायरे में ला करके, जिस भी आधार पर उनको रोकना संभव होगा उस पर उनको रोका जाए और पुनः वैदिक संस्कृति की स्थापना का यह प्रयास सार्थक और सफल हो। ये कामना जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जो मैंने 3-4 पॉइंट आपके बीच में रखे हैं, आइए उनके ऊपर मिलकर के विचार विमर्श करते हैं। सकारात्मक एक पहल करेंगे तो निश्चित रूप से सनातन परंपराएं विकसित भी होंगी, सनातन परंपराएं सुरक्षित भी होंगी और सनातन परंपराएं की सीमाएं बहुत दूर तक फैलेंगी। और यदि ऐसा संभव होगा तभी हम कह पाएंगे जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।